राम राम। रामा कहूँ के रामदेव और हीरा कहूँ के लाल, और जाने मिल गया रामदेव और पल में कीना न्याल। बोलो राम शाह पीर की जय। साथियों, आज आज कहानी रो सार है कि भैरू वो राक्षस किस विधि से बना। भैरू को राक्षस क्यों बनना पड़ा, तो इसके पीछे कोई न कोई जरूर कारण रहा है। साथियों, आज के ज़माने में कई कमज़ोर है तो कई बलवान है, और कमज़ोर जब उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार होना शुरू होता है तो एक दिन वो कमज़ोर भी डाकू बन जाता है, एक दिन वो कमज़ोर भी अत्याचारी बन जाता है, एक दिन वो अपने धर्म को छोड़ देता है। तो साथियों, हर कोई व्यक्ति अपना धर्म नहीं छोड़ता है। बिना कोई कारण कोई भी व्यक्ति की आज दिन तक किसी ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा है। ऐसी ही बात है, वो है भैरूलाल भूतड़ा की, जो महेश्वरी जाति का था, और पोकरण के पास में जो नासना, जो जैसलमेर के बीच में आता है, और उस क्षेत्र का भैरूलाल महेश्वरी जो भूतड़ा जाति से था, ये उसकी कहानी है, जो अंत में एक भैरू राक्षस के नाम से ख्यात हो गया, और उसके कारण बाबा रामदेव जी को भी अवतार लेना पड़ा। वो है भैरू राक्षस। देखो साथियों, ये बात उस समय की है जिस समय सामंतशाही शासन था, और सामंतों का किस तरीके से अत्याचार रहा वो हम किसी से छानी बात नहीं है। तो ये बात है उस क्षेत्र की कि जैसलमेर, पोकरण और बीच में जो नासना और नासना के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वो उस समय पूर्ण रूप से सामंतशाही शासन था, और वहाँ की रहने वाली जनता वो पूर्ण रूप से इन सामंतों से त्रस्त थी। तो एक बार की बात है कि सावणिया की तीज थी, और सावणिया की तीज होती है उस समय हर घर की कंवारी कन्याएं है वो महादेव जी की पूजन करने के लिए बगीचों में जाती है, या कहीं पूजन करने के लिए जाती है, कहीं मंदिर में जाती है। तो उसी तरीके से उस क्षेत्र की सारी महिलाएं और कन्याएं वो वहाँ पूजन करने के लिए जाती है। तो सामंतशाही शासन था, और इन युवकों का, जो सामंत युवक थे, राजकुमार थे, उनका तो अत्याचार कितना था वो आप सभी जानते हो। तो बात उस समय की है कि एक दिन उन कन्याओं के साथ में महेश्वरी भैरूलाल भूतड़ा की बेटी है, वो भी जाती है वहाँ सावणिया की तीज में महादेव जी की पूजन करने के लिए। अब अत्याचारी ये सामंत राजकुमार उस बगीचे या जहाँ महिलाएं या कन्याएं जहाँ खड़ी थी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, और उसमें से भैरूलाल की जो पुत्री थी उसको देखकर उस पर वो मोहित हो गए और उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने चिल्लाने से बाकी वाली जितनी भी कन्याएं थी, जितनी भी महिलाएं थी, वे सब अपने घरों को भाग गई, और वो अकेली बेचारी क्या करे। अत्याचारी अब सारी गांव की महिला, सारी गांव की कन्याएं अपने अपने घरों को चली गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उसके बारे में कोई बात कर सके, और अपने घरों में आकर के दुबक गई। जब भैरूलाल की पुत्री घर नहीं आई तो अड़ोस पड़ोस में पूछा गया, लेकिन किसी भी कन्या, किसी भी महिला ने ये बात नहीं कही कि उसके साथ में क्या घटना घटित हो रही है। सभी शांत रहे। अब वो ये भैरूलाल और उसकी पत्नी इधर उधर गांव में ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पूजन करने के लिए गए थे। तो झाड़ियों में वो बेहोशी की हालत में वहां पड़ी थी। उस बच्ची को देख, उसकी हालत देख लहूलुहान, और अपनी बेटी को उठा करके घर लाते हैं, और 2-3 घंटे के बाद में जब उस बच्ची को होश आता है, तब माँ के द्वारा उसको सारी बात पूछी जाती है,
तो वो बेटी अपनी सारी वृत्तांत बता देती है। अब उस वृत्तांत को सुनकर एक कमजोर भी, वो भी एक अधर्मी हो जाता है और उसके अंदर क्रोध जागृत होता है कि धिक्कार है ऐसे जीवन को जीने से, ऐसे क्षेत्र में रहने से कि अपनी बहन बेटियां वो भी सुरक्षित नहीं है, तो मुझे जीना भी धिक्कार है। ऐसा करके वो माहेश्वरी भैरूलाल भूतड़ा है, वो उसी दिन प्रण ले लेता है कि जब तक मैं इन सामंतों का पूरा सत्यानाश नहीं कर दूं, पूरा इनका सफाया नहीं कर दूं, तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। और ऐसा करके वो उस दिन से घर से निकल जाता है और घर से निकलकर बताते हैं कि हिमालय की कई कंदराओं में जाकर के वहाँ साधु महात्माओं के शरण में चला जाता है। वहाँ जाकर उन साधुओं को अपनी सारी वृत्तांत सुनाता है और साधु ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ कुछ समय के लिए तपस्या करो। और वो तपस्या में लीन हो जाता है और फिर एक दिन आँख खुली और उस साधु महात्माओं के आगे जोर जोर से रोने लगा कि हे भगवान, मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ, जिसके बदले के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और मेरा बदला कब होगा, मेरा परिवार, मेरा घर कैसा होगा। वो अंदर एक क्रोध की आग थी। उस क्रोध की आग के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। तब उन साधुओं ने कहा आप शांत रहो कि भैरूलाल, तुझे धर्म को छोड़ना पड़ेगा और अधर्मी होना पड़ेगा। तो भैरूलाल ने एक ही बात कही कि मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन सामंतों की जो अत्याचार जो इन गांव के बच्चियों के साथ में हो रहा है, वो मैं सहन नहीं कर सकता। आप जो मुझे कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बताते हैं कि उन साधुओं ने कहा कि भैरूलाल, अब आपको एक दिन वो सारी वृत्तांत बताता हूँ और आप यहाँ से वापस जाएंगे गांव में, और वहाँ गांव में जाने के बाद में उस समय अगर कोई नई ताजी गाय ब्याई हुई है और उसका जो बछड़ा है, उस बछड़े को आप चुपके से चुरा के ले आना अपने घर और उसको काट करके खा जाना, और खाते ही तेरा जो शरीर है, उस तेरे शरीर में राक्षसी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी और तेरा शरीर तेरी इच्छाओं के अनुसार जितना चाहे इतना डावाडोल यानी बहुत ही विकराल रूप हो जाएगा, और तेरे सामने हजारों सैनिक भी सामने आ गए तो भी तुझे परास्त करने वाले कोई नहीं होंगे। तो ऐसा करके भैरूलाल आता है और ऐसे ही कोई गाय के बछड़े को चुरा करके और रात्रि के समय वो उसका भोजन कर लेता है। भोजन करते ही उसके शरीर में वही राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, और प्रवृत्ति आते ही और जहर से दहाड़ता है। अब वो उस क्षेत्र के जितने भी सामंती और जितने भी ऐसे थे अत्याचारी, और उनको एक एक को चुक चुक करके और सभी को खा खा के पूरा सफाया कर देता है। और बताते हैं कि भैरू राक्षस उसने कि पोखरण नासना और जैसलमेर के 12-12 कोस की भूमि में किसी भी ऐसे अत्याचारी को नहीं छोड़ा था। वो था भैरूलाल भूतड़ा, और वो अब विकराल रूप में, अब उसे उस नजदीक के क्षेत्र में कोई मनुष्य जाति दिखाई नहीं दे रही थी। तब उन्होंने उस क्षेत्र के जितने भी जीव जंतु थे, उन जीव जंतुओं को भी खाना शुरू कर दिया, और करते करते पूरे क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु थे, पशु थे, पक्षी थे, मनुष्य थे, उन सभी को खा गया और पूरा सफाया कर दिया। पोखरण के पास में एक बालकनाथ जी का धुआं था, और बालकनाथ जी वहाँ तपस्या करते थे, और वो बालकनाथ जी के धुएं पर जरूर आता था, प्रणाम करने के लिए आता था। और कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब भारत पर धर्म की हानि हुई, अत्याचार बढ़े, तो उस समय कहीं न कहीं भगवान ने आकर के अवतार लिया है। और उसी समय रामदेव जी बाबा ने रूनिसा में अजमल जी के घर में अवतार लिया है, क्योंकि अब भैरू राक्षस बना तो उसका कारण दूसरा था, लेकिन अब वो पूरे क्षेत्र में अत्याचार भी, यानी उसने धर्म का नाश करना भी शुरू कर दिया, पूरे जीव जंतुओं को खाना शुरू कर दिया, पूरा उसने
ताड़ू मचा रखा था, अब उसको वापस नष्ट करना भी जरूरी था, उसका वध करना भी जरूरी था। तो उस समय अजमल जी के घर में रामदेव जी बाबा का अवतार होता है। अब रामदेव जी बाबा बचपन में अपने परिवार में बड़े हो रहे हैं और उन्हें पता है कि अब मुझे वो समय आ गया है, अब भैरू राक्षस का वध करना जरूरी है। तो एक दिन बताते हैं कि रामदेव जी अपने साथियों के साथ में गेंद खेलने के लिए उस क्षेत्र में चले जाते हैं और वो खेलते खेलते जानबूझकर अपनी गेंद को बालकनाथ जी की धुएं की ओर फेंक देते हैं और अक्सर वहाँ ये भैरू राक्षस आया करता था। अब जैसे ही जानबूझकर उन्होंने वहाँ गेंद फेंकी तो बाकी वाले जितने भी उनके मित्र थे, साथी थे, उन साथियों ने कहा उधर मत जाना, भैरू राक्षस आता है, भैरू राक्षस आता है। लेकिन रामदेव जी ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, वो गेंद को लेके आऊंगा। और जहीं रामदेव जी उस गेंद को लेने के लिए वहां जाते हैं तो बाकी वाले जो बच्चे थे, उनके साथी थे, वे अपने घरों को भाग जाते हैं। अब रामदेव जी बालकनाथ जी के धुएं पे गए और बालकनाथ जी ने आंख खोली तो देखा, अरे बेटा बच्चा, यहाँ भैरू आएगा। और उधर से भैरू की खूंखार आवाज आ रही थी। अब बालकनाथ जी भी खुद कंपन करने लगे कि अब इस बच्चे का मैं क्या करूं, ये कहाँ जाएगा और ये भैरू आएगा तो इसको जरूर मार देगा। तो डरते डरते भैरू ने कहा, बालकनाथ जी ने कहा कि बच्चा, वो अब भैरू आने वाला है और तू ऐसा कर, ये मेरे कुटिया के अंदर जो गुदड़ी पड़ी है और वो गुदड़ी के अंदर छुप जा। तो रामदेव जी ने कहा नहीं, मैं नहीं छुपूंगा। फिर भी जैसे तैसे करके रामदेव जी को मनाया और गुदड़ी में जाकर के छुपा दिया। छुपाने के बाद में थोड़ी ही देर में भैरू आ जाता है अपनी दहाड़ती आवाज में और आकर करते कहता है कि बालकनाथ जी, आपके इस कुटिया में मुझे मानखे की सुगंध आ रही है, मुझे वो मानखा दो, मनुष्य वो कौन सा जीव है, मुझे दो, खाने को दो। लेकिन बालकनाथ जी कहते कि अरे भाई कोई नहीं है। फिर भी काफ़ी देर तक बालकनाथ जी और भैरू के बीच में वार्तालाप होती है और उसके बावजूद भी भैरू नहीं मानता है और नहीं मानने से वो बालकनाथ जी को एक तरफ करके और उस कुटिया के अंदर जाता है और जाता है तो उस गुदड़ी को जैसे ही आगे करने की कोशिश करता है, दूर करने की कोशिश करता है और खींचने की कोशिश करता है तो वो गुदड़ी द्रौपदी के तीर जैसी बढ़ती ही जाती है। भैरू उस गुदड़ी को खींच खींच करके परेशान हो जाता है, लेकिन गुदड़ी का कोई अंत आता ही नहीं है। आखिर में उस भैरू को भी पता चल गया कि यहाँ हो न हो कोई अवतारी है और मेरा आज समय पूरा हो रहा है। तो ऐसा करके अब भैरू वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसी समय रामदेव जी उठ करके और उस भैरू का पीछा करते हैं और उसके पैर में लकड़ी डाल कर उसको नीचे गिरा देते हैं कि बोल। फिर उन भैरू और रामदेव जी के बीच में काफ़ी देर तक तो संवाद चलता रहता है और संवाद के बाद में आखिर में युद्ध होता है और युद्ध में उस भैरू राक्षस का अंत हो जाता है और उसी समय अधर्म पर धर्म की विजय भी हो जाती है। लेकिन वो अत्याचारी नहीं था, मजबूरन भैरू अत्याचारी बन गया था, लेकिन रामदेव जी के हाथ से उसकी मुक्ति हो गई। जब रामदेव जी के हाथ में मुक्ति हुई तो जाते जाते भैरू ने कहा कि बाबा, कि मुझे भी यहाँ अपनी शरण में रखो और कुछ खाने के लिए दो। तब रामदेव जी ने कहा कि जिस समय यहाँ मेरे मेले में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और जब 1.25 लाख लोग यहाँ इकट्ठे होंगे तो उस दिन एक व्यक्ति की जो जीव है वो तेरा होगा। तो आज भी हम ये लोगों के मुख से ये बात सुनते हैं कि जब रामदेरा मेला में 1.25 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो उस एक जीव की वहाँ मौत जरूर होती है और बताते हैं वो भैरू राक्षस है और उसका भक्षण करता है। तो इसी तरीके से साथियों, एक भैरू राक्षस जो भैरूलाल भूतड़ा कमजोर था, लेकिन अंत में वो भी एक राक्षस के रूप में बन गया और रामदेव जी के द्वारा उनका भी मोक्ष हो गया। तो साथियों, इसी तरीके से
और एक नई कहानी लेकर के और आ रहा हूँ। तब तक के लिए राम राम। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहना। राम राम।